आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। ग्राम पोस्ट करंजनी, थाना बेलीपाल, जिला गोरखपुर की रहने वाली हूँ। 2010 में मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मैं बीसीएस की तैयारी कर रही थी। 2014 में मुझे दरोगा की नौकरी मिल गई, लेकिन किसी कारण मैं डॉक्टर को पैसा नहीं दी 50,000 रुपया, तो मुझे फ्लैग फील्ड में छांट दिया गया। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि नौकरी नहीं मिली और मुझे 14 घंटा में पढ़ाई करती थी कि मैं बीसीएस बन जाऊँगी, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि मेरे पिताजी कहते थे कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँगी। तो मुझे नौकरी नहीं मिली और पिताजी का सपना भी अधूरा रह गया। तो मैं सोची कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं इतना तक कि मैं रोड पे लोट के रोई कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। इतना तक कि मेरी शादी लगी थी कि अब ये दरोगा हो जाएगी तो इसकी शादी हो जाएगी। तो लड़के वाले ने जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो वो दहेज का डिमांड बढ़ाते रहे और कहे कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो मैं लड़के को जानती थी, तो मैं उसकी माँ को बुलाई और मैं उसकी माँ से पूछी, माँ आपको पैसा चाहिए कि लड़की चाहिए? तो उसकी माँ बोली कि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो कि मैं दहेज ना लूँ, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं उस समय तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि यार दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता है, तो मुझे अनुभव हुआ। तो मैं सोची, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे करना क्या चाहिए। तो उसी समय मेरे मित्र वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर तोमर साहब, तो मैं तोमर साहब से जाकर के मिली और मैं बोली कि सर मुझे कुछ बताइए। जो एक्चुअली मेरे पिताजी फार्मर थे, तो धान की खेती कैसे की जाती है, गेहूं की कैसे, मक्का की कैसे की जाती है। तो मैं अपने पिताजी के साथ में जा कर के काम करवाती थी। लेबर भी थे, एक्चुअली हमारे यहाँ 22-24 एकड़ खेती है, तो मैं किसानी के बारे में, तो मेरे पिताजी थे तो उसी के बारे में मैं जानती थी। अच्छा, आपको अचानक इस क्षेत्र में कैसे आ पा गई? जी, तो मैं जा कर के जब हमारे केवीके बेलीपाल डॉक्टर एस के तोमर जी बताया कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, तो आप क्यों नहीं मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, उससे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो मैं पहले 2 एकड़ में शुरुआत की और उसमें मैं शतावरी की खेती की। शतावरी के साथ साथ में मैं मल्टी क्रॉप में एप्पल की खेती की प्लस पपीता की खेती की। एक्चुअली पपीता जो होता है वो साल भर का क्रॉप होता है, शतावरी जो है वो 18 से 24 महीने का क्रॉप होता है। तो मैं उसके साथ में शतावरी के साथ में लहसुन की खेती की और प्याज की खेती की। ये 6 महीने का क्रॉप है लहसुन का, जिससे 2 साल में मुझे इनकम हुआ 12 लाख रुपये का। तो मैं सोची, अरे 2 एकड़ से अगर मुझे 12 लाख रुपए की बेनिफिट हो रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको बड़े पैमाने पर करूँ। तो 2017 में यही मेरे मित्र मऊ के रहने वाले हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी, वो कहे कि मैडम चलिए कंपनी डेवलप किया जाए। तो मैं अपनी एक कंपनी डेवलप की 2017 में। तो उस कंपनी का नाम है MPS डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का एक उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक करना, मेडिसिनल प्लांट की खेती करवाना प्लस उसका मार्केटिंग करवाना। जो किसान हमारे अब मेडिसिनल प्लांट की खेती तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं मिल पाती है। तो मैं मार्केटिंग के लिए उनको बायबैक एग्रीमेंट करती हूँ। सपोज करिए जिस समय खेत में प्लांटेशन होता है उसी समय मैं बायबैक एग्रीमेंट कर लेती हूँ। पपीते का हो गया, शतावरी का हो गया, मूसली का हो गया, जिस समय उसके खेत में प्लांटेशन होगा उसी समय एक रेट मैं निर्धारित कर दूँगी कि इतना चाहे वो कंपनी लॉस में जाए और चाहे प्रॉफिट में जाए, उसी समय मैं एग्रीमेंट कर लेती हूँ कि मुझे इतने में आपका मार्केटिंग मैं करवाऊँगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पूरे पूर्वांचल में कम से कम 70 से 80 एकड़ की मैं खेती करवाई थी। अच्छा, देखा जाए कि अक्सर देखा जाता है कि पुरुष या फिर युवा साथी खेतों में काम करते हैं। आप एक महिला हैं, महिलाओं को खेत में काम करना अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब परिवार होता है जिसके घर में नौकरी नहीं तो वो करता है। आखिर आप कैसे करती हैं इसको? सर मैं बताऊँ आपको कि जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके सिवा, क्योंकि मैं जब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 5,000 रुपये जिस समय मुझे दरोगा से मैं छट गई तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं। इधर शादी कैंसिल हो गई, मुझे इधर नौकरी चली गई, नौकरी की वजह से शादी कैंसिल हो गई मेरी। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे पिताजी भी नहीं थे, तो मुझे करना क्या थी, क्योंकि पिताजी थे तो हम पढ़ाई करते थे, बीसीएस की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय हमारा बैच को कोई करने वाला नहीं था। उसमें 2-4 साल जो मैं पढ़ाई की, मैं कोचिंग छोटे बच्चों को कोचिंग करवा कर पढ़ाई अपनी एजुकेशन पूरा की। तो मुझे लगा कि अब मेरी दुनिया में कुछ है नहीं है, तो मैं करती तो क्या, मेरी ऑप्शन ही नहीं था। तो जब मुझे
12 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ तो मैं बोली अरे इसको तो बड़े पैमाने पर किया जा यानी कि 12 लाख रुपए का बेनिफिट ने आपको मोटिवेट मोटिवेट कर दिया। और मुझे आज मैं 70-80 मैंने हमारी जो कंपनी है इस समय 25 से 30 लाख रुपए का टर्नओवर साल की कर रही है। कितने लोगों को अभी तक आपने इस क्षेत्र में जोड़ा है, पुरुष महिलाएं? 2000 लोगों को मैं जोड़ी हूँ। संख्या किसकी ज्यादा है? सर पुरुषों की ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे इधर पूर्वांचल कहीं भी पूरे इंडिया के जो है लोग वो पुरुष प्रधान देश है। तो जो डिसीजन अगर वो आईएससी लेडीज हो जाएगी तो अपने पति से पूछेगी कजी कर ले। तो सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या है और पुरुष हैं जो पहले 1 मंडे से 2 मंडे से 3 मंडे से अभी इस समय 10 मंडे से मैंने 10 एकड़ 20 एकड़ की खेती कर रहे हैं। और 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये ऐसे किसान है जो 15-20 लाख रुपये सालाना इनकम करते हैं। अभी आप संबोधन कर रहे थे, बता रहे थे कि आपके कार्यों के लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया। हाँ। क्यों सम्मानित किया था? सर अश्वगंधा की खेती में बहुत अच्छा करवाती हूँ किसानों को। तो न्यूज में गया होगा, पेपर में अक्सर निकलता रहता है मेरा। टीवी पर भी डीडी न्यूज में अरुण चंद्र जी थे, डीडी न्यूज में भी आए थे। बहुत सारे हैं, हर महीने कुछ न कुछ। अभी तो दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो पेपर मऊ के पेपर में बहुत छपे थे हम। तो हो सकता है डीडी साहब हमारा नंबर नाम भेज दिए हों कि अच्छे किसान हैं। तो एक्चुअली बड़े पैमाने पर करवाती भी हूँ। तो जनसंपर्क हमारा बहुत अच्छा खासा है। कितने का पुरस्कार मिला था मुख्यमंत्री जी? 75,000 रुपये दिए सर। किस क्षेत्र में? अश्वगंधा महिला अति विशिष्ट किसान के रूप में मुझे 75,000 रुपये के माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके, और उनके जो थे लोग कहे कि मैडम आप उसके लिए चुनी गई हैं, आप आइए लखनऊ में, मुझे सम्मानित किया गया। उस समय तो काफी खुशी हुआ होगा। बहुत खुशी हुआ। अभी पद्म श्री के लिए गोरखपुर से और मऊ से मेरा नाम चला गया है सर। अच्छा। कि इनको पद्म श्री दिलवाया जाएगा। अरे वाह, बहुत सौभाग्य की बात है सर। मैं वो नौकरी अच्छा हुआ मुझे नौकरी नहीं मिली है। आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं किसान हूँ और मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है सर। हर साल 25-30 लाख रुपये अपने कंपनी का टर्नओवर कर लेती हूँ, जो कि अगर 30 लाख रुपये। अच्छा, अनुदान भी लेते हैं क्या? मैं कोई गवर्नमेंट से अनुदान नहीं चाहिए, लेकिन अब लेंगे। मुझे पता है अब मुझे चाहिए, क्योंकि मशीनरी मुझे बैठाना है और बहुत सारे काम करने, क्योंकि किसान इधर उधर भटक रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आए और मैं अच्छा खासा बेनिफिट करवा सकूँ। घर वालों ने रोका नहीं कि अब कोई गार्जियन नहीं था कि आप? मैं बताऊँ आपको कि जिस समय मैं कंपनी अपनी डेवलप की तो मेरा भाई मुझे घर से निकाल दिया। कहा कि एक पुरुष के साथ में तुम कैसे तुम बिजनेस करोगे, क्योंकि हम जो MBS कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है MBS एग्रीबिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें तीन और हैं, जो मीना शुक्ला, वीरेंद्र कुमार और शिवाजी राव। तो मेरा भाई जब देखा कि किसी पुरुष के साथ में मैं बिजनेस करती हूँ, क्योंकि पूर्वांचल का बेल्ट है, पुरुष प्रधान बताई हूँ मैं कि पुरुष प्रधान देश है, तो मेरा भाई मुझे 8 बजे रात को घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पुरुष के साथ में एक बिजनेस कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं 6 महीना मुझे घर आने नहीं दिया। उसके बाद जब मैं पैसा कमाने लगी तो वही भाई आप बोलता है कि तुम कब आओगी। अच्छा, देखा जाए कि घर में अधिकांशतः देखा जाता है कि लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग बड़ा अजीब सा फील करते हैं, और लड़का होता है तो बड़ा जश्न मनाते हैं। आप भी एक लड़की हैं और ऐसा आपने मुकाम हासिल किया है जो अन्य महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो पुरुष वर्ग बोलना नहीं चाहिए मुझे, जो पुरुष वर्ग महिलाओं का ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। शायद महिलाएं हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, जो अपने आप पर आ जाएं तो ईमानदारी से, लेकिन बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो फ्री होने का बहुत ज़्यादा वो यूज करती हैं, फ्री होने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको मौका दिया जाए किसी भी फील्ड में आने के। एग्रीकल्चर हो गया, चाहे अदर बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। मैं यही सोच करके मुझे प्रेरणा जो कौन थी उस पर चढ़ी थी चावला, जूही चावला, जो वो ले जा करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बहुत सारी मूवी देखती थी कि महिलाएं इतना ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं भी इस क्षेत्र में अपना आजमाई अपनी ज़िंदगी। आज मैं सक्सेस हूँ, आज मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। तो